जी भैया, खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू आपको भी। हाँ, कैसा रहा आज का दिन? आज का क्योंकि दिन हम तो लोग तो थोड़ा लेट चुका है, लग रहा है कि शायद हमारे साथी और आकर घूम के भी चले गए हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा विलम्ब किए हैं, जी। बट देर आए दुरुस्त आए। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, बात तो सही है सर। हम लोग सोचे, हाँ, पवन भाई बोले और रोहित भैया बोले कि चला जाए लेकर केक। हाँ, तो हमने अपने क्लास में एक चीज़ बताया था कि हमको केक पसंद नहीं है, और मतलब कुछ इस पर कुछ तथ्य थे इस पर, हाँ, जिसको रखते हुए आपने बताया था। और इसमें ये भी बताया था कि हम लड्डू को ज़्यादा पसंद करते हैं, और स्पेशल देखिए आपके लिए ये लड्डू भी लेकर आए हैं, और इसके साथ ये रसगुल्ला वगैरह भी है सब। तो स्पेशली लड्डू तो आपके लिए है, रसगुल्ला में से पहले बात उठ के खा लेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उतने दूर से हमारे पास आए जन्मदिन की बधाई। रही बात केक की, मिठाई की, तो सबसे पहला है कि इंसान अपने विचार के हिसाब से जीता है। जिसका जिस तरह से विचार है उस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है। मेरा भी विचार है, अपना विचार से मैं अपने विचार से, अपने सिद्धांत से जीता हूँ। फिर भी मैं एक अपनी जो परंपरा है, अपनी जो सभ्यता, अपनी जो संस्कृति है, मैं उससे जुड़ा रहना चाहता हूँ। हमारे संस्कारों में ऐसे नहीं किया गया है कि आप दीपक को बुझाकर खुशियां मनाइए। जी। जबकि हमारे यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग एक दीपक जलता है, एक चिराग जलता है। जी। तो निश्चित रूप से हम लोगों को दीपक को, मोमबत्ती को बुझाकर खुशियां मनाने की तो जरूरत है ही नहीं। पहला बात। दूसरा ज्वलित करना, हाँ, प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक जीवन का एक खुशमय क्षण आ रहा है और हम अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात मैं अपने प्रकाश फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम अपने मुखों से, अपने माने हरकतों से उस कैंडल को बुझाता हूँ, उस प्रकाश को बुझाता हूँ और अपने चारों बगल अंधकार को प्रसारित करने का प्रयास करता हूँ। ये कहीं बेहतर नहीं है, कहीं बेहतर नहीं है, किसी भी स्थिति में बेहतर नहीं है। दूसरा बात कि हमारे संस्कार में ऐसा है कि हमको छोटों और बड़ों सबको मिला कर लेकर चलना है। जो अपाहिज है उसको भी लेकर चलना है, जो बड़ा है उसको भी लेकर चलना है, जो छोटा है उसको भी लेकर चलना है। अगर हम लोग देखते हैं अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो थे, जब वो उनके पिता श्री जब उनको घर से माने निकाले कहिए, या वो वनवास को जब गए थे, जब उनको रावण से युद्ध करना था, तो रावण से युद्ध करने के क्रम में उनके वो राजा थे। अब हम लोग के यहाँ नॉर्मल एगो उप मुखिया हो जाता है, उसका संपर्क कहाँ से हो जाता है, विधायक का लोग का तो कहाँ से संपर्क रहता है। और एक राजा थे पूरे माने उस समय भारत का पूरा अखंड भारत, पूरा विश्व में राजा थे, उनकी संपर्क तो चारों बगल थी। वे चाहते तो किसी राजा से हेल्प लेके रावण को उलट देते, बट वो क्या किए, गरीबों को, असहायों को, जो जंगलों में रहते थे, अपाहिज माने जितने भी क्षुद्र जाति के लोग थे, उनका सबका सहयोग किए और उन लोगों को उन लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किए। अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं तो पूरे विश्व में सबसे पहला अगर कमांडर का नाम अगर लिया जाए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, क्योंकि सबसे पहले वही ट्रेनिंग दिए थे कि हमको युद्ध कैसे करना है, युद्ध की शैली कैसे है, उसको विकसित किए थे। किसी को भाला बनाने को सिखाया, किसी को तीर बनाने को सिखाया, सबको कुछ ना कुछ सिखाए थे। इसलिए हमें ये संस्कार दिया गया है कि हमको छोटों बड़ों को मिलाकर चलना है। और केक जो होता है, सबसे पहले हम उसके कैंडल को बुझाते हैं, अर्थात अपने जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा बात ये होता है कि जो जुड़े हुए हैं उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुझे कतई माने बर्दाश्त नहीं है, मुझे कतई पसंद नहीं है। इस पर शायद आपने अपने गुरुजी का कुछ आपके गुरुजी आपको कुछ सीख दिए थे, और तत्पश्चात इसी को जब आपसे हमने सीखा और आपसे जब हमने सुना तो हमने भी इसी चीज़ को फॉलो आज कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज हमने केक वाला सिस्टम ही हमने हटा दिया है अपनी ज़िंदगी से। ये लड्डू और मिठाइयों का जो है कि बाजार लगा दिया। जी, ठीक। देखिए, के बारे में कुछ कहना देखिए, सबसे पहले बात ये रहेगा कि हम लोग किसी न किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहे वो इस समय तो खैर संचार के माध्यम के रूप में हम लोग टेलीविजन है, टीवी भी है, या मोबाइल से सबसे ज्यादा बच्चे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोगों के समय इस सब का अभाव था और हम लोग अपने गुरुजनों से ही ज्यादातर बातें करते थे, जिसमें हमारे जय कुमार सर थे गोपेश्वर कॉलेज में, जूलॉजी ऑनर्स के जो माने प्रोफेसर है, उनसे हम लोग जब बात किए थे तो उनके सिद्धांतों को हम अपनाना चाहे। उन्होंने एक बार कहा था कि हम लोग का ये सभ्यता में नहीं है कि हम लोग मिले हुए लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाए। ये अंग्रेजों का था, क्योंकि हमारे यहाँ आए थे, वो फूट डालो शासन करने का नीति अपनाए थे, अर्थात जो जुटे हुए उसको अलग किया जाए, जो जुटे हुए हैं उसको अलग किया जाए। लेकिन हम लोगों के अंदर ये सभ्यता या ये जो संस्कृति शुरू से नहीं है। हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए किसी भी स्थिति में।
तो जाहिर सी बात है कि अगर वो हमको बताएंगे तो उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हमने उनकी बातों को सुनकर आज अपनाया और आप लोग हमारी बातों को सुने और अपना रहे हैं, है ना। मिठाई जो है, हमारे लोकगीत में भी एक गाना है जो औरतें अपने पति से कहती है कि सैया मन करो त खाए के मिठाई, आज रउआ बन जाए ना हलवाई। अर्थात हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं केक पे कहीं गाना है। हमारे जो लोकगीत, जो प्राचीन की लोकगीत है, जो हमारे यहाँ शुरू से माने लोग गाते रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को केक मंगा दी खाए के, चाहे जो भी चीज़ है। इसलिए ही शायद मैं उनको अपना आदर्श मानता रहा और आप लोग भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। हमें बेहद खुशी भी है कि आप लोग इसी तरह से कुछ ना कुछ अनुसरण करते रहिए, क्योंकि जीवन में कुछ करना है तो किसी न किसी का अनुसरण करना है, किसी न किसी का मार्गदर्शक बनना है, किसी न किसी को अपना मार्गदर्शक बनाना है, तभी हम लोग बेहतर कर सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। और सर जी, अगर बात करें ये जन्मदिन की, तो जन्मदिन पर सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलती है? अगर आपके जन्मदिन है आज, तो आज सबसे ज्यादा खुशी किनको मिली होगी? वास्तविकता रूप से अगर कहा जाए तो खुशी तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से खुशी तो शायद किसी को नहीं होना चाहिए। जो माँ 9 महीने अपने गर्भ में रहकर कितना पीड़ा और वेदना को सहते हुए एक बच्चे को जन्म देती है, और वो जब बच्चा जन्म लेता है तो मरने के करीब जाता है। कोई भी फैक्ट्री से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो धीरे धीरे वो एक्सपायरी डेट की तरफ जाता है, वो एक्सपायरी डेट की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे दिन बीतता है एक्सपायरी डेट की तरफ जाता है। तो माँ अपने वो 9 महीने के दर्द को अगर याद करती है तो कुछ पल के लिए वो खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसको याद होता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब कहीं हो सकता है कि इसका जो मृत्यु है वो करीब आ रहा है, तो शायद उसको इस बात को तकलीफ होगी। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग जन्म लिए हैं तो कहीं ना कहीं अपने अटल सत्य की तरफ चल रहे हैं, अटल जिद्दी आदमी की तरफ चल रहे हैं, जो कभी झुकने वाला नहीं है, जो कभी हारने वाला नहीं है, उसके समक्ष चल रहे हैं। तो शायद मेरे हिसाब से खुशियां तो किसी स्थिति में नहीं होगी इसमें, बट जीवन में खुशियां थोड़ी बहुत मिलते रहती है, उसका एंजॉय करते रहना चाहिए। देखिए, इंसान जो है एक नकलची प्राणी है, नकल करने वाला है। अगर हमारे पास दुख आता है तो सुख भी सोचता है कि ना ये ज़्यादा दुख इसको दे दिया इस व्यक्ति को, तो उसका स्थान ग्रहण करना चाहता है। जब हमारा अगला पैर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो पिछला पैर भी कहता है कि नहीं, हमको भी आगे बढ़ना है। तो इंसान जो है एक नकलची है, नकल करते रहता है। अब रही बात उसकी विवेक के ऊपर निर्भर करता है, उसके बुद्धि के ऊपर निर्भर करते हुए किसका नकल करना चाह रहा है, अच्छाई का नकल करना चाह रहा है या बुराई का नकल करना चाह रहा है, या किसका नकल करना चाह रहा है। नकल अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो हम लोग बेहतर कर रहे हैं, और नकल अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन को अपने अंधकार में, उस खाई में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आजकल के बच्चे ज़्यादातर ये सब कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को वह धूमिल कर रहे हैं, अंधकारमय कर रहे हैं। वो प्रयास करके वो इन कृतियों से, वह इन बुराइयों से बचने का प्रयास करें और अच्छा से अच्छे व्यक्ति का नकल करें। जैसे हम लोग यूट्यूब पे भी काम करते हैं, एजुकेशन माने कोचिंग संस्था भी चलाते हैं, तो बच्चे जिसको लगता है कि नहीं सर ये बात बोले इसका नकल करना चाहिए, यूट्यूब पे एक एक वीडियो ऐसे आ रहे हैं जो अश्लील रह रहा है, जिसको हम लोग घर पे सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जिसमें न बोलने का सलीका है, न बोलने का तरीका दिखाया जा रहा है, न रहने का तरीका दिखाया जा रहा है, ना माँ से रिलेशन दिखाया जा रहा है, ना बाप से रिलेशन दिखाया जा रहा है। बस किसी तरह बना दिया जाए जिसके माध्यम से हमारा वीडियो चल सके। तो इस सब का हमको नकल करने की जरूरत नहीं है। हमेशा नकल करना है, बट अच्छाई का नकल करना है। नकल करना कब बेहतर है? जब हम अच्छाई का नकल करेंगे, अर्थात जब बुराई का नकल करने लगते हैं तो हमारा पतन का कगार पे जाता है, हमको पतन की ओर लेके जाता है। और कुछ विशेष बातें हैं आप लोग को? सर विशेष बात तो नहीं है, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बात करना चाहूँगा कि क्या ना कि आजकल के जो हम लोग का जो सर जो 12th बाद जब हम लोग क्लियर हुए, 12th क्लियर किए जब समाज में, क्योंकि जो असल जो एजुकेशन का मतलब वो तो 12th बाद हम लोग को मिलने लगा कि क्या एजुकेशन का वैल्यू है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एजुकेशन क्या मतलब ना कि पढ़ के राजा थोड़ी ना बन जाएगा, लेकिन आई थिंक सर अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो राजा आप हैं। और ये तो बात हुई इसकी एजुकेशन की। और जैसे खुशी और गम की बात करें तो अब जो हम लोग जैसे 12th जब पास होते हैं, जब एक लग रहा है कि नए पीढ़ी में हम लोग चल रहे हैं, तो जो है ना कि अब जो ये फ़िल्टर जो है ना, ये मोबाइल में जो फ़िल्टर आज कर रहा है वो सब हम लोग पर छाने लगा है।
क्योंकि और उसे जो है कि ज़िंदगी में उतारना ही एक ऐसा लग रहा है कि बिना उतारे काम चलने वाला ही नहीं है। एक मैंने ऐसा ही फ़िल्टर देखा जिसमें अगर आप रोते हुए भी हैं ना तो उसमें स्माइल आपको ला देगा चेहरे पर, और जिस चेहरे का स्माइल हो उसको रोते हुए चेहरा बना देगा। तो ऐसे-ऐसे फ़िल्टर जो है कि हमारे सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। और एक मैंने गज़ल सुना, चूँकि स्नान करता आज भी, वैसे पहले भी सुना था और आज भी हमारा थोड़ा-सा आदत है स्नान करते वक़्त थोड़ा-सा लगा लेते हैं फ़ोन में और तब स्नान करते हैं। तो स्नान करते वक़्त मैंने गज़ल सुना कि तुम जो इतना मुस्कुराए रहे हो, क्या गम है? बहुत अच्छे लेखक हैं। मैंने सोचा क्या ये वाहियात बात लिख कर चले गए। हम लोग के लिए तो ये सूट ही नहीं कर रहा है। हम लोग तो पूरा एकदम लग रहा है कि सब मतलब जज़्बात पलट गए एकदम पूरा। तो अकेलेपन की सीढ़ी हैं हम, संघर्षों से डरे हुए अकेलेपन के सीढ़ी हैं हम, संघर्षों से डरे हुए अकेलेपन के सीढ़ी हैं हम, संघर्षों से डरे हुए अकेलेपन के सीढ़ी हैं हम, मुस्कुराते हुए चेहरे वाली उदास पीढ़ी हैं हम। सर तो ये जो है ना अब हम लोग के जीवन में जो फ़िल्टर जो है ना ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है इस टाइम। अंदर चाहे जो कुछ भी हो, व्हाटएवर सर्कमस्टांसेस यू हैव, बट you have a smile is very important. जी जी। देखिए और ये भी असल बात कहूँ तो ये सबसे इस पर मतलब जिक्र जो हुआ और इस पर जो मैं गहरा जब अध्ययन किया तो इसका भी जो है कि श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि आप ही ने ये जो मुस्कुराने का बात जो हुआ ना, आप जब हम आप तो 12th क्लास में हमारे यहाँ, तो उसी में चर्चा हुआ और तब से मैंने इस पर गौर किया। उस टाइम मेरा भी थोड़ा-सा वैसा ही सर्कमस्टांसेस था सब। मगर सही में यार गज़ब का ये जो ये स्माइल वाली बात है बहुत बढ़िया चीज़ है। आप चाहे जितने भी गम में हो ना, मुस्कुराइए। उससे हाँ, यहाँ तक कि इसमें साइंटिफिक कॉज़ भी है। आपको ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं जो आपको माइंड को शांत करता है और आपको आगे विकसित होने की रास्ता को बतलाता है। वो क्योंकि देखते हैं ना कि जो पानी में जो अगर पानी हो, अगर उसमें हम लोग उंगली को अगर डालकर उसको थोड़ा-सा राउंड कर दें, उसके बाद फेस देखेंगे तो नहीं दिखेगा। लेकिन वही पानी जब स्थिर हो, तो हम लोग को चेहरा एकदम पूरा क्लीन दिखेगा उसमें। तो ये सब चीज़ हमने सर से सीखा। सर बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ और रियली 12th बाद ये सब आ रहा है ज़िंदगी में। गुरु जो कहता है वो बात तो मानना बिल्कुल पक्की बात है और वो आना ही आना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पूर्वजों द्वारा बातें कही गई है वो हर एक बातें 100% सही है। जी, बिल्कुल। कुछ को छोड़ दिया जाए तो कुछ जो हैं बातें उसको कुछ अलग नज़र से देख लिया जाता है तब वो गड़बड़ लगता है थोड़ा-सा। रही बात की मुस्कुराहट की, तो ज़िंदगी में अगर हम लोग एक छोटा-सा पीक लेते हैं, तो पीक लेने के क्रम में अगर हम थोड़ा-सा 1 सेकंड मुस्कुरा देते हैं तो हमारी फ़ोटो की जो सुंदरता होती है वो थोड़ा-सा बढ़ जाती है। तो अगर हम लोग प्रयास करके हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, तो शायद हमारा जीवन हमेशा खुशमय रहेगा। अगर हम दर्द में ही रहते हैं, पीड़ित ही रहते हैं, मायूस ही रहते हैं, तो किसका क्या बिगाड़ लेते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम लोग हँस के रहते हैं तो शायद कितने के हृदय में जगह बना लेते हैं और कितने के हृदय में जलन का घर भी बना लेते हैं। हाँ। वजह क्या है कि वो हँसते रहता है। अगर दुश्मनों से बदला लेना है, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं बोले है ना, अगर दुश्मनों से बदला लेना है तो अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखो, वो वजह ढूंढने का तलाश करे। क्या बात वगैरह काम मिल कर रहता है, हमेशा खुशी रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है, कुछ कर दो एकदम नहीं दिक्कत नहीं होता है इसको। तो आजकल के जो युवा पीढ़ी है, आजकल के जो वर्तमान पीढ़ी चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसमें हम लोग जो जितने भी इमोजी कहिए या जितने भी स्माइलिंग वाला पिक कहिए उसको हम लोग अपने चेहरे पे लगाकर स्माइल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है अंदर से कहीं ना कहीं किसी न किसी तनाव से ग्रस्त रह रहा है और उसको इस बात की जानकारी नहीं रह रही है कि जिंदगी के जो कुछ पल हैं उसको हंसकर गुजारने से शायद बेहतर गुजरेगा और दुखी से गुजारेंगे तो शायद कष्ट में गुजरेगा। जब हम लोग खुश होकर रहते हैं तो ये घड़ी जो है ना ये भी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, और जब हम लोग गम होते हैं तो ये हमारे साथ मायूस बैठ जाती है और ये भी अपने रफ्तार को कम कर लेती है। तो हमें शायद वह दिन, वह चांद भी धीरे धीरे ढलने लगता है, वो सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगता है, तो क्यों ना हम हमेशा प्रसन्न रहे, ताकि हमारे प्रसन्न होने से मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, ये जो प्रकृति है, ये घड़ियाँ हैं, ये चांद है, ये सूरज हैं, सब कोई अपनी रफ्तार में रहता है
सब कोई बेहतर से बेहतर ढंग से चलता है। तो एक आपके मुस्कुराने से अगर इस सब क्रियाएं होती है तो हम तो यही प्रयास कराएंगे, सभी से कहेंगे, बार बार कहेंगे कि अपने चेहरे से मुस्कान किसी भी कीमत पे नहीं जाने दें। ऐसे किस शायर ने कहा है कि जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। हमारे चेहरे पर लाखों गम हो, मगर आप सभी के चेहरे पर मुस्कान जरूरी है, मुस्कान जरूरी है। अगर बाई द वे भी किसी वजह से अगर हमारा सैड इमेज लग गया, स्टेटस लग गया, तो सबसे पहले अमरजीत का मैसेज आता है कि सर ये जो सिचुएशन है, ये जो पीक है आपके ऊपर सेट नहीं कर रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, उन लोगों में कितने लोगों का कॉल आता है। आप लोगों में ऐसे ही गुण होना चाहिए। जब आप किसी से जुड़ रहे हैं तो उससे जुड़े रहिए, उसको अपनाने का प्रयास करिए, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करिए, उसकी कमियों को कारण है सर, इसके पीछे कारण है, हम बताते हैं कैसे सर। कि जो आप हम कमेंट करने का जो बात है ना, क्योंकि ये भी हमने आपसे ही सीखा है। बात यहाँ पर है कि किसी भी महफिल में कि गुरुजी किसी भी महफिल में छाने का आपके पास एक बेहतरीन सलीका है, कि किसी भी महफिल में छाने का गुरुजी आपको एक बेहतरीन सलीका है। और आज मैं अगर खड़ा होकर यहाँ एक शब्द भी बोल पा रहा हूँ या आपको फोन में वो जो कमेंट कर पा रहा हूँ, ये भी तो हमने आपसे ही सीखा है। तो जी खाइए ना भाई, खाइए ना। मुंह नहीं चल रहा है, लड्डू जाम कर दिया मुंह हमारा। बस आप लोग से एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर इसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी है हम लोग के बोलने में, हम लोग को कुछ समझाने में, उसको आप लोग कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। बस इतना ही। अगर जो है कि बात में दम है, हाँ, तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। अपना जो कल्चर है उसको फॉलो कीजिए, अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया जाए।